ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 10 अगस्त 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी सब आशाएं पूरी होती हैं, पेट भर जाता है। बाप आए हैं तुम्हें तृप्त आत्मा बनाने। बाबा ने प्रश्न पूछा, अभी तुम बच्चे भक्ति तो नहीं करते हो, लेकिन भक्त जरूर हो, कैसे? क्या पूछा बाबा ने? अभी तुम बच्चे भक्ति तो नहीं करते हो, परंतु फिर भी भक्त तो जरूर हो, कैसे? तो बाबा ने उत्तर में कहा, जब तक देह अभिमान है तब तक भक्त हो। तुम ज्ञानी बनने के लिए पढ़ रहे हो, जब इम्तहान पास करेंगे, कर्मातीत बन जाएंगे, तब संपूर्ण ज्ञानी कहेंगे, फिर पढ़ने की दरकार नहीं। ओम शांति। भक्त और भगवान दो चीज़ें हैं ना, बच्चे और बाप। भक्त तो ढेर के ढेर है, भगवान है एक। तुम बच्चों को बहुत सहज बात लगती है, आत्मा ही शरीर द्वारा भक्ति करती है। क्यों करती है? भगवान बाप से मिलने के लिए। तुम भक्त अभी ड्रामा को समझ गए हो, जब पूरे ज्ञानी बन जाएंगे तो यहाँ नहीं रहेंगे। स्कूल में पढ़ते हैं, इम्तहान पास किया तो दूसरे दर्जे में चले जाएंगे। अभी तुमको भगवान पढ़ा रहे हैं, ज्ञानी को तो पढ़ाई की दरकार नहीं रहती है, भक्तों को भगवान पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो, हम आत्मा भक्ति करते थे, अब भक्ति से निकल ज्ञान में कैसे जाएं, ये बाप सिखाते हैं। अभी भक्ति करते नहीं हो, परंतु देह अभिमान में तो आ जाते हो ना, ये भी तुम बच्चे समझते हो। वो भक्त लोग तो भगवान को भी नहीं जानते, खुद कहते हैं हम नहीं जानते। नंबर 1 जो भक्त हैं, उनसे भी बाप पूछते हैं कि तुम जिस भगवान के भक्त थे, उनको जानते थे? वास्तव में भगवान भी एक होना चाहिए। यहाँ तो अनेक भगवान हो गए हैं, अपने को भगवान कहते रहते हैं। इसको कहा जाता है अज्ञान। भक्ति में घोर अंधियारा है, वो है ही भक्ति मार्ग। भक्त लोग गाते हैं, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान अंजन गुरु लोग दे नहीं सकते, गुरु तो ढेर हैं। तुम बच्चे जानते हो भक्ति में क्या क्या करते थे, किसको याद करते थे, किसको पूछते थे। वो भक्ति का अंधियारा अभी तुम्हारा छूट गया। क्या क्या कर रहे थे, कितनों के पास जा रहे थे, क्योंकि बाप को जान लिया। बाप ने परिचय दिया है, मीठे मीठे बच्चे, तुम आत्मा हो। तुमने इस शरीर के साथ पार्ट बजाया है, तुम्हारा है बेहद का ज्ञान। बेहद का पार्ट बजाते रहते हो, तुम हद से निकल अब बेहद में चले गए हो। ये दुनिया भी बढ़ते बढ़ते कितनी बेहद में चली गई है, फिर ज़रूर हद में आएगी। हद से बेहद में, बेहद से हद में कैसे आते हैं, अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ता है। आत्मा छोटी स्टार मिसल है, इतना समझते हैं, फिर भी इतना बड़ा लिंग बना देते हैं। ये भी वो भी क्या करे, क्योंकि छोटी सी बिंदु की पूजा तो कर ना सके। कहते हैं भ्रिकुटी के बीच चमकता है सितारा। अब उस सितारे की भक्ति कैसे करें? भगवान का तो किसी को पता नहीं है, आत्मा का मालूम है। आत्मा भ्रिकुटी के बीच रहती है, बस ये बुद्धि में नहीं आता है कि आत्मा ही शरीर लेकर पार्ट बजाती है। पहले पहले तुम ही पूजा करते थे, बड़े बड़े लिंग बनाते थे। रावण का भी दिन प्रतिदिन बड़ा चित्र बनाते हैं। छोटा रावण तो बना ना सके, मनुष्य तो छोटा होता है, वो फिर बड़ा होता है। रावण को कभी छोटा नहीं दिखाते, वो तो छोटा बड़ा होता ही नहीं है, वो तो कोई स्थूल चीज़ नहीं है। रावण 5 विकारों को कहा जाता है। 5 विकारों की वृद्धि होती जाती है, क्योंकि तमो प्रधान बनते रहते हैं। आगे देह अभिमान इतना नहीं था, फिर बढ़ता गया है। एक की पूजा की, फिर दूसरे की पूजा की, ऐसे वृद्धि को पाते गए हैं।
आत्मा तमो प्रधान बन गई है। दुनिया में और कोई मनुष्य नहीं होगा जिसको बुद्धि में ये रहे कि सतो प्रधान कब होते हैं, फिर तमो प्रधान कब बनते हैं। इन बातों से मनुष्य बिल्कुल अनजान है। नॉलेज कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। बाप आकर बिल्कुल सहज बात सुनाते हैं, पढ़ाते हैं, फिर भी सारी पढ़ाई का तंत्र रह जाता है। तंत्र माना सार। हम आत्मा बाप के बच्चे हैं, बाप को याद करना, ये सारी पढ़ाई का सार है। मन मना भाव। ये भी गायन है। कोटों में कोई में भी कोई थोड़े निकलते हैं। कोटों में कोई ही यथार्थ रीति जानते हैं। फिर बाबा पूछते किसको जानते हैं? बाप को जानते हैं। कहेंगे बाप कभी ऐसा होता है क्या? अपने बाप को तो सभी जानते हैं, बाप को क्यों भूल गए हैं? इसका नाम ही है भूल भुलैया का खेल। एक होता है हद का बाप, दूसरा होता है बेहद का बाप। दो बाप से वर्षा मिलता है, हद के बाप से थोड़ा वर्षा मिलता है। दिन प्रतिदिन बिल्कुल थोड़ा होता जाता है, जैसे कि कुछ भी है ही नहीं। जब तक बेहद का बाप ना आए तो पेट ही ना भरे, वो संतुष्टि नहीं होती है। क्योंकि अभी और कुछ पाना है, और कुछ पाना है, उससे हद से संतुष्टि नहीं होती है। पेट ही सारा खाली हो जाता है। बाप आकर पेट भरते हैं। हर आत्मा में पेट ऐसा, हर बात में ऐसा पेट भर देते हैं जो तुम बच्चों को कोई चीज़ की दरकार ही नहीं रहती है। सब आशाएं पूरी कर देते हैं। तृप्त आत्मा हो जाती है। जैसे ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो आत्मा तृप्त हो जाती है ना, ये है बेहद की तृप्ति। फर्क देखो कितना है। आत्मा के हद की तृप्ति, हद की इच्छाएं देखो क्या क्या होती है, और बेहद की तृप्ति में देखो फर्क कितना है। बाप को जानने से ही तृप्त हो जाती हैं, क्योंकि बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम जानते हो हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बाप को तो सब याद करते हैं ना। भले कोई कहते हैं ये तो नेचर है, हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बाप ने बताया है कि ब्रह्म में कोई भी लीन नहीं होता है। ये तो अनादि ड्रामा है जो फिरता रहता है। इसमें मूंझने की बिल्कुल दरकार नहीं है। 4 युगों का चक्र फिरता रहता है, हूबहू रिपीट होता रहेगा। बाप एक ही है, दुनिया भी एक है। वो लोग कितना माथा मारते हैं, समझते हैं मून में भी दुनिया है, सितारों में भी दुनिया है। कितना उसके लिए रिसर्च करते रहते हैं, कितना ढूंढते हैं। मून में भी प्लॉट लेने का सोचते हैं। ये कैसे हो सकता है? बाबा ने कहा यही एक पृथ्वी, यही एक साकार लोक है जहाँ पे 5 तत्व उपलब्ध हैं, और किसी भी ग्रह में पृथ्वी के अलावा और कहीं जीवन हो ही नहीं सकता, क्योंकि जहाँ 5 तत्व नहीं है वहाँ जीवन नहीं हो सकता है। प्लॉट लेके भी क्या करेंगे? समझो वहाँ जगह तो बहुत मिल जाएंगे, परंतु तत्व 2 ही हुए या 3 ही हुए या 1 ही हुआ तो क्या करेंगे, है ना। इसलिए बाबा कहते मून में भी प्लॉट लेने का सोचते हैं। ये भी कैसे हो सकता है? किसको पैसा देंगे, किससे खरीदेंगे? और अगर ऐसे ही जाके समझो कब्जा कर भी लिया, 5 तत्व जहाँ नहीं है वहाँ जीवन हो ही नहीं सकता, हम रह ही नहीं सकते। फिर यहाँ से उठा के ले जाके खाओ वहाँ पे। इसको कहा जाता है साइंस का घमंड, बाकी तो है कुछ भी नहीं। ट्रायल करते रहते हैं, ये माया का पंप है ना। स्वर्ग से भी जास्ती शो करके दिखाते हैं। स्वर्ग को भी भूल गए हैं। स्वर्ग में तो अथाह धन था, एक मंदिर से ही देखो कितना धन ले गए। भारत में इतना धन था, बहुत खजाना भरपूर था। मोहम्मद गजनवी आया, लूट कर ले गया। आधा कल्प तो तुम समर्थ रहते हो। चोरी आदि का कोई नाम नहीं होता है। 2 युगों तक भरपूर थे हम। रावण राज्य ही नहीं, रावण राज्य शुरू हुआ और चोरी चकारी झगड़े आदि शुरू हुए। रावण का नाम लेते, बाकी रावण कोई है नहीं। विकारों की प्रवेशता हुई। रावण के लिए मनुष्य क्या क्या करते हैं, कितना मनाते हैं। तुम भी दशहरा मनाते थे, देखने जाते थे रावण को कैसे जलाते हैं, फिर सोना लूटने जाते हैं। है क्या चीज़, ये भी वंडर लगता है, अभी वंडर लगता है। क्या बन पड़े थे, कितनी पूजा आदि करते थे। कोई बड़ा दिन होता है तो क्या क्या करते रहते हैं। भक्ति मार्ग जैसे गुड़ियों का खेल है।
वो भी कितना समय चलता है ये भी तुम बच्चे जानते हो। शुरू में इतना नहीं करते थे, फिर वृद्धि को पाते पाते अब देखो क्या हाल हो गया है। इतना खर्चा कर चित्र व मंदिर आदि क्यों बनाते हैं? यह है वेस्ट ऑफ मनी। मंदिर आदि बनाने में लाखों रुपया खर्च करते हैं, लाखों नहीं अब तो करोड़ों। बाप कितना प्यार से बैठकर समझाते हैं। हमने तो बच्चों को अथाह धन दिया, वो सब कहाँ गया, कहाँ गवाया? पूछ रहे हैं बाबा हिसाब। रावण राज्य में तुम क्या से क्या बन पड़े हो। फिर बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि ईश्वर की भावी पर राजी रहना है। ये कोई ईश्वर की भावी नहीं है, ये तो माया की भावी है। अभी तुमको ईश्वर का राज्य भाग्य मिलता है, वहाँ तो दुख की कोई बात ही नहीं होती है। ईश्वर की भावी और आसुरी भावी में कितना फर्क है, ये समझ तुमको अभी मिलती है। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ज्ञान इंजेक्शन किसको लगता है ये तो समझ सकते हैं। फलाने को ज्ञान का इंजेक्शन अच्छा लगा है, फलाने को कम लगा हुआ है, इसको बिल्कुल लगा हुआ ही नहीं है। हाँ, ये तो बाबा ही जानते हैं ना। सर्विस पर सारा मतदार है, कौन क्या कितनी सेवा कर रहा है उसके ऊपर मतदार है। सर्विस से ही बाप बताएंगे कि इनको इंजेक्शन लगा नहीं, बिल्कुल सर्विस करना जानते ही नहीं है। ऐसे भी है किसी को जास्ती इंजेक्शन लगा है, किसको बिल्कुल ही नहीं लगा है। कहा जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान का सुख का सागर परमपिता परमात्मा है, फिर उनको ठीक कर भीतर में ठोक दिया है। बच्चों को कितना निश्चय होना चाहिए। बेहद का बाप हमको बेहद का सुख देते हैं, गाते भी बेहद का बाबा आप जब आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे, आपकी मत पर ही चलेंगे। भक्ति में तो बाप का मालूम ही नहीं रहता है। ये पाठ अभी ही चलता है, अभी ही बाप पढ़ाते हैं। तुम जानते हो ये पढ़ाई का पाठ फिर 5000 वर्ष के बाद चलेगा। बाप फिर 5000 वर्ष के बाद आएंगे। आत्माएं सब भाई भाई हैं, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं। मनुष्य सृष्टि की भी वृद्धि होती जाती है। आत्माओं का भी स्टॉक है ना, जितना मनुष्यों का स्टॉक पूरा होगा उतना ही आत्माओं का स्टॉक होगा। एक्टर्स एक भी कम जास्ती नहीं होंगे। ये सब बेहद के एक्टर्स हैं, इनको अनादि पार्ट मिला हुआ है। ये वंडरफुल है ना। अभी तुम बच्चे कितने समझदार बने हो, ये कितनी पढ़ाई ऊंच है। हाँ, ये पढ़ाई कितनी ऊंच है। तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान का सागर बाप है, बाकी सब है भक्ति के सागर। जैसे भक्ति का मान है वैसे ज्ञान का भी मान है। भक्ति में कितना मनुष्य दान पुण्य करते हैं। ईश्वर अर्थ, क्योंकि वेद शास्त्र आदि कितने बड़े बड़े बनाते हैं। अभी तुम बच्चों को भक्ति और ज्ञान का अंतर मिला है। कितनी विशाल बुद्धि चाहिए। तुम्हारी कभी कोई में आंख नहीं जाएगी। तुम कहेंगे क्या हम इन किंग क्वीन आदि को देखें? उनको क्या देखना है? बाबा कहते दिल में कोई तो आश नहीं होती है, ये सब खत्म होने वाला है। जिनके पास जो है सब खत्म होने का है। पेट तो वही दो रोटी मांगता है, लेकिन इसके लिए भी कितना पाप करते हैं। इस समय दुनिया में पाप ही पाप है। पेट पाप बहुत कराता है। एक दो के ऊपर झूठे कलंक लगा देते हैं। पैसे भी ढेर कमाते, कितने पैसे छिपा लेते हैं। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? इनकम टैक्स में से चोरी करती है ना। बाबा कहते परंतु कोई कितना भी छिपावे छिप नहीं सकता। अभी तो नेचुरल कैलेमिटीज भी आनी ही है, बाकी थोड़ा समय है। बाबा कहते हैं शरीर निर्वाह अर्थ कुछ भी करो, उसके लिए मना नहीं करते हैं। बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। बाप और वर्षा याद रहे। बाप तो सारे विश्व का मालिक तुमको बना देते हैं। धरती आसमान सब अपने हो जाते हैं, कोई भी हद नहीं रहती है। बच्चे जानते हैं हम ही मालिक थे। भारत अविनाशी खंड गाया हुआ है, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए।
हद के पढ़ाई की भी खुशी होती है ना। ये तो बेहद की पढ़ाई है, बेहद का बाप पढ़ाते हैं, ऐसे बाप को याद करना चाहिए। बच्चे तो समझ सकते हैं वो जिस्मानी धंधा आदि क्या है, कुछ भी नहीं। हम बाप से क्या वर्षा पाते हैं, कितना रात दिन का फर्क है। यहाँ की प्राप्ति और दुनिया में जो भी हम कमाने लगे हुए हैं, इसमें और उसमें कितना रात दिन की प्राप्ति का फर्क है। हम तो जिस्मानी धंधा आदि करते भी जाकर सिरताज बनेंगे, वो भी करो, लेकिन इधर का खाली रह जाए खाना, वो भी नहीं करो। बाप आया है पढ़ाने, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। वो कामकाज भी करते रहना है। ये तो समझते ये पुरानी दुनिया है, इनके विनाश के लिए सब तैयारियां हो रही हैं। हम ऐसे ऐसे काम करते हैं जो डर लगता है कहाँ बड़ी लड़ाई ना लग जाए। ये सब ड्रामानुसार होना ही है। ऐसा नहीं कि ईश्वर कराते हैं, ड्रामा में नूंद है। आज नहीं तो कल विनाश जरूर होना है। अभी तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे लिए नई दुनिया जरूर चाहिए। ये सब बातें अंदर सिमरन कर खुश होना चाहिए। बाबा ने ये रथ भी ले लिया है, इनको तो कुछ भी है नहीं, सब कुछ छोड़ दिया। बेहद की बादशाही मिलती है तो फिर और ये क्या करेंगे। बाबा का गीत भी बनाया हुआ है, अलफ को मिला अल्लाह, तो फिर ये गद्दाई क्या करेंगे। कम जास्ती देकर एकदम खलास कर दिया। शरीर भी बाबा को दे दिया। ओफो, हम तो विश्व के मालिक बनते हैं, अनेक बार मालिक बने हैं। कितना बाबा को नशा था, कितना सहज है। तुम भले अपने घर में रहो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, ऐसा तृप्त और विशाल बुद्धि बनना है जो किसी में भी आंख ना डूबे, दिल में कोई भी आश ना रहे, क्योंकि ये सब विनाश होना है। दूसरी बात, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे, बाप और वर्षा याद रहे, बुद्धि हद से निकल सदा बेहद में रहे। वरदान में बाबा ने कहा, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा सभी बंधनों को क्रॉस कर मनोरंजन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। कई बच्चे कहते हैं वैसे तो मैं ठीक हूँ, लेकिन ये कारण है ना, संस्कारों का, व्यक्तियों का, वायुमंडल का बंधन है। परंतु कारण कैसा भी हो, क्या भी हो, तीव्र पुरुषार्थी सभी बातों को ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे कुछ है ही नहीं। वो सदा मनोरंजन का अनुभव करते हैं। ऐसी स्थिति को कहा जाता है उड़ती कला, और उड़ती कला की निशानी है डबल लाइट। उन्हें किसी भी प्रकार का बोझ हलचल में नहीं ला सकता। स्लोगन में बाबा ने कहा, हर गुण व ज्ञान की बात को अपना निजी संस्कार बना लो। हर गुण व ज्ञान की बात को अपना निजी संस्कार बना लो। जो भी बात हमारे को, जो भी गुण या ज्ञान की बात जो भी सुनते हैं, समझ में आती है, तो उसको जब हम जीवन में अपना लेते हैं, अपना निजी संस्कार बना लेते हैं, तो तभी हम देवात्मा बन सकते हैं। ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी सब आशाएं पूरी होती हैं, पेट भर जाता है, मन संतुष्ट हो जाते हैं। बाप आए हैं तुम्हें तृप्त आत्मा बनाने। कितनी बेहद की प्राप्ति करा देते हैं बाबा, देखो आप। ओम शांति। अब हम चलते हैं बाबा की याद।